तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऐसे सभी बच्चों को जिनका कल क्लास 10th जेक बोर्ड का हिंदी का पेपर है। ये वीडियो आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या किया है, 20 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट किए गए हैं, और साथ ही 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने भले कितनी भी तैयारी कर ली हो, कितनी भी अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली हो, अच्छी बात है, आपने पढ़ाई किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर आप क्या करेंगे, एक बार ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को भी देख कर जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं उनको एक बार देख कर जाएंगे, एक बार उनको भी पढ़ के जाएंगे। अब ये वो समय नहीं जहाँ आप कुछ नया पढ़ें, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, साल भर आपने पढ़ाई किया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बस जो चीज़ें आपने पढ़ ली है आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपकी तैयारी हो जाएगी पक्की। एक बार एमसीक्यूज़ के फॉर्म पे इनको देख के जा, ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए लॉन्ग आंसर्स में भी मदद करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कि सर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे वीडियोज़ और बना दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है, कुछ घंटे बचे हैं आपके पास। मैं 20-20 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम इसे फटाफट पार करेंगे ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस को देख सके, समझ सके, कर सके, ठीक है। और अगर ये अच्छा लगता है तो हम बाकी पेपर्स में भी हम इस प्रकार के वीडियोस बना देंगे आपके कमेंट के अनुसार। चलिए, समय को और बर्बाद नहीं करते हैं, अब करते हैं अपने मेन क्लास को स्टार्ट, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि उद्धव द्वारा, ठीक है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों को गोपियों ने किसके समान बताया है। हम सभी ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं बट हम पढ़ेंगे नहीं, हम समय को बचाते हैं। देखिए उत्तर मेंशन किया, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आंसर क्या है, ख। कौन सा है ख में, कड़वी ककड़ी के समान। क्या बताया गोपियों ने, कड़वी ककड़ी के समान बताया है। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था, कैप्टन था भाई चश्मे बेचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, भैया वो मानते थे कबीरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने किसे मारकर सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी थी, भैया उन्होंने मारा था सहस्त्रबाहु को ही। क्या इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। नेक्स्ट, माता का आंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, ठीक है, माता का आंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। नेक्स्ट, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी भाई, तो वो थी भारी और गरजती हुई। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी, तो मृत्यु हुई थी जहरबाद, या फिर हम इसे कह सकते हैं गैंग्रीन से, ठीक है। नेक्स्ट, कन्यादान कविता में माँ ने किसे चेहरे पर मत रिझना कहा है, उन्होंने कहा है भाई अपनी बेटी को, ठीक। अगला सवाल है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो गुड़ से लिपटी चींटियों से की है। वाह। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक किसका प्रतीक है, सुंदरता का, सम्मान और मान मर्यादा, कूटनीति का, अंग्रेजी हुकूमत का। देखिए नाक को हमेशा से ही ना मान सम्मान से जोड़ा गया, कहते हैं ना तुमने मेरी नाक कटा दी, तुमने मेरा नाक ऊंचा कर दिया, पता नहीं नाक के साथ और क्या क्या होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है, ये भी बहुत बार सेम चीज़ों को रिपीट किया जाता है अक्सर कविता की दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, काले घुंघराले बालों के समान, अक्सर काले घुंघराले बालों को बादलों से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप, ये बहुत इजी बनता है इस आधार पर सोचेंगे तो। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है, तो कहा गया है फादर कामिल बुल्के को। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, तो ये देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मरा था तब। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया, तो उन्होंने ये प्रयोग किया है भाई परशुराम के लिए, ठीक है, परशुराम के लिए प्रयोग किया ये। छाया मत छूना कविता में छाया का क्या अर्थ है, इसमें छाया का अर्थ है अतीत की सुखद यादें, ठीक है। मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाई, लास्ट में उन्होंने जिंदा नाक लगा दी भाई, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में। बिहार में कहाँ हुआ था, तो डुमराव बिहार में।
ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए बिहार हमेशा जाना जाएगा, ये बिहार से कोई छीन नहीं सकता। लक्ष्मण ने परशुराम से युद्ध न करने का क्या कारण बताया? बहुत सिंपल सा बात है। लक्ष्मण का जो ये ख नंबर देखेंगे, ठीक है, ब्राह्मण पर हाथ उठाना उनके कुल की मर्यादा नहीं थी, इसलिए लक्ष्मण ने परशुराम पर हाथ उठाने से मना कर दिया था। अगला है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? ठीक है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी थी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमने जो बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया है और इसमें हमने एमसीक्यू नहीं मेंशन किया ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? तो श्री राम ने किया। हलदार साहब हर कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते थे? तो हर 15वें दिन के बाद। ठीक है, बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। लेखक के अनुसार सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। ठीक है, संस्कृति से ही सभ्यता है, इस बात का इसलिए वो ऐसा कहते हैं। मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ क्या है? छलावा या धोखा? मृग तृष्णा वो जो रेगिस्तानी क्षेत्र पर जो आंखों का धोखा बनता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वह आंखों का धोखा हो गया। उद्धव कृष्ण क्या संदेश लेकर आए थे? योग और ब्रह्म का संदेश लेकर आए थे। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषण को क्या कहा गया है? स्त्री जीवन के बंधन कहा गया है, स्त्री जीवन के बंधन। बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? तो शहनाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? फागुन और वसंत ऋतु का, या फिर फागुन या वसंत ऋतु, जो भी आप समझे। मूर्तिकार ने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा क्यों की? सही पत्थर खोजने के लिए की है भाई। ठीक है, संस्कृत पाठ में सुई धागे का आविष्कार करने वाले को क्या कहा गया है? संस्कृत व्यक्ति। क्या कहा गया है? संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर व्यंग किया? किस पर व्यंग किया है? तो बनावटी जीवन शैली पर किया है। गोपियों ने योग की शिक्षा किन लोगों को देने को कहा है? ठीक है, जिनके मन में अस्थिरता, जिनके मन में क्या है? अस्थिरता या फिर अस्थिर, जिनका मन अस्थिर हो, चक्री है, उनको। कवि देव ने नृप बालक, ठीक है, राजा का बालक किसे कहा है? नृप बालक मतलब राजा का बालक किसे कहा है? वसंत ऋतु को कहा है। किसे कहा है? वसंत ऋतु को कहा है। फादर बुल्के ने शोध प्रबंध, जिसे कि हम थेसिस कहते हैं इंग्लिश में, किस विषय पर लिखा था? तो ये जो लिखा था उन्होंने, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? राम कथा। और किस विषय पर लिखा था? तो उत्पत्ति और विकास, इस विषय पर लिखा था, उत्पत्ति और विकास। ठीक है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? रानी का भारत दौरा और पोशाक का चयन, ये उनके लिए सिरदर्द बना पड़ा था। संगीतकार किसे कहा जाता है? संगीतकार तो सुना है, पर संगीतकार किसे कहा गया है? तो मुख्य गायक का साथ देने वाले को संगीतकार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके संगत दे रहे हैं, उनके साथ संगत निभा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, माता का आंचल, ये जो चैप्टर है इसमें चूहे के बिल में पानी डालने से क्या निकला? तो निकला था सांप। और लास्ट क्वेश्चन आता है मैं, दंतुरित मुस्कान कविता की कवि कौन है? तो नागार्जुन है। आप एक काम करेंगे, एक चीज़ जरूर ध्यान करेंगे कि आप एक लिस्ट बना लेंगे। एक साइड आप लिखेंगे चैप्टर नेम, ठीक है, और दूसरी साइड लिखेंगे राइटर नेम। ठीक, और इस पे आप वो लिख के क्या कर लेंगे ना, याद कर लेंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे निश्चित तौर पर आने वाले हैं। और अगर आप दोनों बुक के लेकर अगर आप इस प्रकार से लिस्ट बना लेते हैं और उन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका वो सेक्शन आराम से काम हो जाएगा, उस पर आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फिर भी ठीक है, आप ज़रूर से मुझे कमेंट में वीडियो के बताएं कि क्या ऐसे वीडियोज़ आपको अभी और चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप पढ़िए, ठीक है, कुछ नए चीज़ों को पढ़िए। ये मैंने चैप्टर के आधार पर लिया था। अब मैं अगला एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें ग्रामर से जुड़े चीज़ों को उनका एमसीक्यू बनाने वाला हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में वो भी पूछे जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप देखो, आपको होगी, आपने साल भर पढ़ाई किया है, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को और मजबूत करें। मैं इस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, आपके लिए काम आया। आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है, वीडियो सामने, आप फास्ट फॉरवर्ड करें और देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी समय बर्बाद नहीं करना है, आपको करना है तैयारी, बेहतर तैयारी। ठीक है, चलिए यहीं पर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबको मेरी ओर से थैंक यू।